पूर्ण बहुमत वाली उत्तराखंड सरकार क्या राज्य में बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम है? क्या सरकार की व्यवस्थाएं पटरी से उतरी हुई हैं? क्या बुनियादी ज़रूरतों को लेकर अभी भी सरकार सिर्फ दावे और वादे कर रही है? बैठकें लगातार सरकार की होती हैं, चर्चाएं खूब होती हैं, दावे भी होते हैं, लेकिन धरातल पर जब मुद्दों की बात आती है तो शायद उनमें सरकार की नाकामी दिखती है। और इसीलिए अब सियासत उत्तराखंड में बिजली कटौती को लेकर हो रही है। जिस तरीके से लगातार अघोषित कटौती बिजली की हो रही है, उसके बाद सवाल सरकार पर उठने लगे हैं। हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार फुल पावर के साथ सत्ता में है। 70 में से 47 विधायक उनके पास हैं, कुछ निर्दलीय विधायक भी उनके समर्थक हैं। इसके बावजूद अघोषित बिजली कटौती हो रही है। पावर कट की वजह से लोगों को गर्मी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बीते कुछ रोज से मौसम में सुधार हुआ है, यानी बारिश हुई है तो उससे राहत है, लेकिन पावर कट की वजह से कई परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती हैं और सरकार सिर्फ और सिर्फ दावे और वादे कर रही है। ऐसे में सरकार के खिलाफ अब हरीश रावत मोर्चा संभाले हुए हैं और उन्होंने एक पैदल यात्रा भी शुरू की है। कांग्रेस से जुड़िए यात्रा के जरिए वो अलग अलग हिस्सों में राज्य के जा रहे हैं। ये तीसरी यात्रा उन्होंने काशीपुर में की, पहले हरिद्वार, फिर मसूरी के बाद काशीपुर वो पहुंचे और उन्होंने बुनियादी सवालों को लेकर ही सरकार को घेरा। आरोप ये है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है और जिस राज्य में लगातार पावर कट हो रहा है तो वहाँ किस तरीके से व्यवस्थाएं सुधर सकती हैं। वो काम प्रदेश कांग्रेस, जिला कांग्रेस, नगर कांग्रेस, ये सब लोग कर रहे हैं, सब कांग्रेस जन कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इन स्थानीय निकायों के चुनाव में कांग्रेस के साथ खड़े होकर के एक स्पष्ट संदेश सत्ता को देंगे कि अपने अहंकार को छोड़ो, जनता के सवालों को हल करो, बेरोजगारी, महंगाई जो है उसको और विकास जो ठप पड़ा हुआ उसको ठीक करो, सड़कें ठीक करो, नलों में पानी नहीं आ रहा है, बिजली की कटौती शुरू हो गई है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। बस केवल यदि हैं तो कुछ जुमले हैं, कुछ भाषण है, तो उससे अलग हट करके जनता के कल्याण के काम करो। हरीश रावत अपने तरीके से आंदोलन चला रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को कांग्रेस से जुड़ने के लिए भी कह रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं। लेकिन सियासी तौर पर एक लड़ाई जो चल रही है वो सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस के बीच, उससे ये साफ है कि आगे भी इस तरीके के मौके आते रहेंगे, इस तरीके की लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन मौजूदा दौर में जो संकट है वो बिजली की समस्या से लेकर पानी की बुनियादी ज़रूरतों तक के लिए तरसते हुए लोगों की है। और इन परिस्थितियों में जब एक राज्य में एक ही पार्टी की सरकार 7 साल से लगातार शासन कर रही हो, वहाँ व्यवस्थाएं न सुधर पाना ये बतलाता है कि सरकार कहीं न कहीं सुस्ती दिखा रही है। और जब सिस्टम नहीं सुधरा 7 साल बाद भी बिजली कटौती का, तो इससे ये भी दिखता है कि विजन कहाँ है। यानी कि अगर ये अक्सर कहा जाता था कि 5 साल में सरकार बदल गई तो पिछली सरकार के जो योजनाएं थी वो बंद कर दी, इसलिए समस्या आ रही है। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। तो बीजेपी क्या कर रही है और कैसे कर रही है, इसको लेकर अब आत्ममंथन और आत्मचिंतन की ज़रूरत है।